जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर लिखित सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और उस सत्संग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ड्रीम आया कि ये गोविंदगढ़ वाला घर वैसे ही बन रहा है और लॉबी सेंटर ऑफ द हाउस मैं खड़ी हूँ। जब मैं थ्रू द लॉबी डाइनिंग रूम दिखता है तो डाइनिंग के बाद जो विंडो है बहुत बड़ी विंडो है और उसके बाहर मुझे लिटरली 7 फीट हाई ब्लू बॉडीड शिवा दिखे और लंगोट पहना हुआ है। दिस पार्ट आई कुड नॉट सी, नीचे की बॉडी मैंने देखी तो मैं डर गई। मैंने कहा बाहर था शिव जी फिर रहे ने थे गले स्नेक पाया होगा सब पे गले। आई वॉज लिटिल स्कैर्ड इन माई ड्रीम। तो वही शिवा चलते मेरी मेन एंट्री डोर से, बिकॉज ही वाज 7 फीट, बहुत लंबे बड़े शिवा, ही बेंट डाउन लाइक दिस, बेंट करके वो अंदर एंटर किए और गुरुजी की आवाज, गुरुजी की आवाज तो कोई भूलता नहीं है, तो गुरुजी बोले मैं तेरे घर बिना सप तो आए हैं, मैं तेरे घर में विदाउट स्नेक आया हूँ। और शिवा विदाउट स्नेक ही केम इनसाइड। हम लोग लॉबी में आ गए तो और मुझे कहते हैं आ देख मैं की लेके आए हैं। अपने पीछे से गुरुजी ने मेरे भाई को, जो 1996 में डेथ हुई थी, उन्होंने 2019 में मेरा भाई मेरे सामने खड़ा कर दिया, छोटा ब्रदर मेरा। मेरे को कहते हैं इसको प्यार कर ले। मैंने उसको इतना हक किया, इतना प्यार किया, दैट एक्सपीरियंस वाज समथिंग डिफरेंट। फिर मैंने शिव जी कहते हैं जब गुरु जी की आवाज में कि चल सेल्फी ले ले, तो इट वाज सच अ रियल ड्रीम। अब तो ड्रीम भी नहीं कहती क्योंकि इट वाज सम एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। हमें ड्रीम्स कहाँ याद रहते हैं, बट गुरु जी के कई सपने जो याद रहते हैं दे कम विद मैसेजेस। बहुत मैं वो तो इट वाज अ डिफरेंट डिवाइन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। फिर मैंने और गुरुजी से जुड़ी रही, जैसे डेली सत्संग चलते रहे ये वो। बाय जून माय हस्बैंड्स कंडीशन डिटीरियरेटेड, तो हम पहले 2019 जून पहले हम यहाँ फोर्टिस मोहाली में चंडीगढ़ में एडमिटेड थे वो। उसके बाद वहां से जवाब हो गया पीजीआई चंडीगढ़। उसके बाद उन्होंने बोला कि लिवर ट्रांसप्लांट होगा एंड यू कैन ट्राई इन चेन्नई, तो ही हैड टू ट्रेवल टू चेन्नई नो। बहुत कंडीशन खराब थी, बहुत बॉडी ब्लोटिंग जैसे होती है लिवर सिरोसिस पेशेंट्स की। ही वॉज अनएबल टू ट्रेवल। हमें बहुत चिंता थी कि कैसे ट्रेवल करेंगे, किस लेवल पे कैसे वहां पहुंचाया जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। बट मेरे को था कि एंड ऑफ जून में ही वॉज देयर इन द हॉस्पिटल, तो मैंने कहा 7 जुलाई को जाएंगे गुरुजी के बर्थडे पे। अंदर से ही मेरे दिल से निकला। आई चोज द डेट 7 जुलाई एंड वी ऑल अग्रीड कि ठीक है 7 जुलाई हम लोग ट्रेवल करेंगे चेन्नई। गुरु जी की कृपा से हमारा ही वाज सो अनवेल, बड़ी चेकिंग वेकिंग, चलो वी विद मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग ट्रेवल किए। हमारी जर्नी ठीक रही, हम लोग अपोलो चेन्नई पहुंच गए एंड गुरु जी के बर्थडे पे हम लोग पहुंचे थे। तो उसके जाने से एक दिन पहले जैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलने आते हैं, चलो वी वर गोइंग द नेक्स्ट डे, तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन सिम्मू उनका नाम है, वो मेरे को मिलने आए। तो उन्होंने मेरे को गुरु जी की एक बुक दी, एक छोटे छोटे स्वरूप दिए। आई हैड नो क्लू कि ये ऐसा होता है या ये सब चीजें अवेलेबल हैं, ये नहीं पता था कौन कहाँ। आई टोल्ड यू क्लोज चैप्टर। फिर तो गुरुजी मेरे सत्संग, मेरा ड्रीम, बस मेरे गुरुजी मेरी लाइफ वही स्टार्ट हो गई थी। आई डिडंट नो द आउटर वर्ल्ड जो हमारा यहाँ है कि हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड और कैसे ये ब्लेसिंग्स यू नो हमें मिलती है कि जहां जहां से पहुंचती है हमारे पास। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। वो मेरी प्राइज पोजेशन में अपने साथ वैसे ही लेके हम लोग चेन्नई चले गए। तो वहाँ मेरा जो सफर गुरुजी के साथ, गुरुजी ने ही टाइम निकलवाया। 2 मंथ्स वी वर इन चेन्नई, एकदम नई सिटी, कोई जानता नहीं था। वहां भी मेरी ये फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, लिटरली शी ज्योत्सना, शी इज माई सोल सिस्टर। वो गुड़गांव में रहते हैं, तो रेनू आंटी दिल्ली में। तो आई गॉट ज्योत्सना भी गुरुजी की संगत है, ओल्ड संगत। तो ज्योत्सना न्यू, तो उसके साथ मेरा कनेक्ट हुआ कि हम चेन्नई में हैं और ये कंडीशन चल रही है। तो उसने रेनू आंटी से बात की, तो बड़ा मंदिर से मेरे को चेन्नई संगत के थ्रू जल प्रसाद पहुंचाया गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था बड़ा मंदिर है क्या है, कोई जल प्रसाद, नथिंग एट ऑल संगत जी। और
वो मेरे पास जल प्रसाद आया, चलो मैं रोज 2 ड्रॉप्स अपने हस्बैंड के मुंह में डालती थी, आईसीयू में थे। पर मुझे गुरुजी ड्रीम्स में टाइम टू टाइम, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, पैरेलल लाइफ अब मेरी जो चल रही थी अलोंग विद गुरुजी। वहां पे गुरुजी ने चेन्नई संगत से जोड़ा। मैं ज्यादा हैरान हुई, मैंने कहा चेन्नई तक गुरुजी की महिमा है, यहाँ भी लोग इनके, आई वाज सरप्राइज, क्योंकि हम तो सोच नहीं सकते, लगता है जलंधर वाले गुरुजी फिर दिल्ली पहुंच गए, ही लाइक ही इज कन्फाइंड टू दिस मच प्लेस। बट चेन्नई, मैं बहुत ज्यादा हैरान, मैं अब अपना आई वुड टेल घर में कि देखो यहाँ तक भी लोग मानते हैं गुरुजी की तो बड़ी दूर दूर तक महिमा है। तो चेन्नई वाली संगत में कोमल आंटी वहां पे थे हैं, ये लोगों ने मुझे बहुत जोड़ा अपने साथ। प्लस आई अटेंडेड सत्संग इन चेन्नई। फिर जो उस संगत के थ्रू, जैसे हमें बहुत ब्लड की जरूरत होती थी वहां पे हॉस्पिटल में, वी गॉट इन टच विद ब्लड बैंक, और हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड डोनर्स वो कभी नहीं रुका। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, उन्होंने कनेक्ट हमारा वहां आगे की आगे बढ़ाया। तो दैट्स हाउ हमारी जर्नी निकली। बट गुरुजी, और यहाँ मेरे बच्चों को बस इतना सा आइडिया था कि आजकल मामा कोई गुरुजी हैं, उनके सत्संग मानते हैं, बस सुनते हैं, बस इतना आइडिया था। तो वी वर देयर इन चेन्नई। यहाँ मेरी बड़ी बेटी स्कूल में थी, शी बट शी कॉल्ड मी, शी सेड मामा मैनू गुरुजी दा ड्रीम आया, छोटे गुरुजी दा ड्रीम आया दैट मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर मैं कर नहीं पा रहे। एंड संजय जी, उस आईसीसीयू में मेरे हस्बैंड की कंडीशन वाज सच, 95% लिवर डैमेज। कभी आज वो थोड़े ठीक हैं फॉर फ्यू डेज, फिर डिटीरियरेट, लिटरली जैसे कोई डिवाइन पावर उनके ऊपर काम कर रही है। तो लग रहा था, मैं आई जस्ट हर्ड हर, ऐसे ठीक है गुरुजी लगे ट्राई करने। फिर मैंने गुरुजी का वो छोटा स्वरूप ना आईसीयू में मेरे हस्बैंड के बेड के पास लगा दिया, ऑन द साइड ग्लास जो होता है उसके ऊपर लगा दिया। तो ही हैड नो क्लू ये कौन है क्या नहीं। तो एक दिन मैं गई तो मुझे कहते ये कौन ने, मैं क्या एक गुरुजी ने थोनू ब्लेस कर रहे ही सेड तेरे गुरुजी चंगे ने, एक दिन मैनू ब्लेस कर देने, एक दिन मेरा तेल कट देंगे, तेल मतलब मैनू तंग कर देंगे। सो मे बी ही कुड सी गुरुजी, या क्यों उन्होंने ये बात बोली। और ये बट कुछ हमें लग रहा था कि जो कंडीशन कुछ चल रहा है, कभी सडनली कंडीशन बेटर, कभी फिर डिटीरियरेशन में आ रही है, ऐसा हमारी जर्नी चलती रही। तो फिर ट्वाइस लाइक ही वेंट, फर्स्ट टाइम इन अ कोमा, फिर निकले, फिर लगा जैसे गुरुजी इज वर्किंग ऑन हिम। और मेरे को सपने आते थे गुरुजी के, छोटे छोटे मैसेजेस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ब्लेसिंग दे गए। तो एक दिन जब सेकंड टाइम ही वेंट इनटू कोमा, गुरुजी का मुझे फिर बहुत क्लियर ड्रीम आया कि गुरुजी मेरे को लेके हॉस्पिटल बेड पे क्लियरली दिखाई दिया कि वहां हम दोनों खड़े हैं और मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। और उन्होंने बड़े डांट के मेरे हस्बैंड को कहा, उठ, उल्टी छलांग लगा, मतलब उल्टा जंप करो। तो लाइक ऐसे उल्टा करके बेड से वो उठ के खड़े हुए। मुझे अच्छा सा नहीं लगा, वो फीलिंग अच्छी नहीं आई। रेनू आंटी ज्योत्सना से शेयर किया तो ये कहते हैं कि आंटी कहते हैं बेटे तो चलो गुरुजी की मर्जी, ज्यादा वो नहीं है अपना, ठीक नहीं लग रहा थी। बट 4-5 दिन बाद जैसे हुआ, ही माई हस्बैंड एक्सपायर्ड। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, तो हो सकता है ना ठीक होने वाली कंडीशन थी। गुरुजी को मालूम था जो करना है उन्होंने किया। But Sangaji, but Guruji has been with me like a father, like my Guruji, and इतनी मुझे even after having lost my husband, बच्चे छोटे, मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत पॉजिटिव लोगों को जोड़ा है, जो जिन्होंने टाइम टू टाइम मेरे साथ खड़े होके ऐसी मुझे, जैसे कह लो ना, गेव मी स्ट्रेंथ टू स्टैंड ऑन माई ओन। मैं तो सिंपल हाउस वाइफ, आई हैड नेवर डन एनीथिंग ऑन माई ओन। हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, लाइक ऑल इंडियन विमेन, मोस्टली इंडियन विमेन आर। बट इट वॉज द टाइम टू राइज, स्टैंड ऑन माई फीट। गुरुजी ने हिम्मत दी, गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोग मिलाए जहां मुझे सोचने का मौका मिला कि हाँ, मैं कुछ हम जिंदगी में अलग से करना चाहिए, अपने लिए खुद खड़े होना चाहिए। तो ये चीज की ब्लेसिंग रही। तो मेरा गुरुजी के कारण मैं टुडे ऑल्सो, इतनी मुझे गुरु संगत के साथ जोड़ा हुआ है गुरुजी ने। या अब तो गोविंदगढ़, आई डेंट नो, आई हार्डली नो पीपल इन गोविंदगढ़, क्योंकि मैं यहाँ शादी होके 98 से चली गई थी। फिर हालात ऐसे हुए कि मुझे दोबारा उसी घर को रेनोवेट करके आई केम बैक टू गोविंदगढ़।
तो यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती मैं, हम लोग शुरू से हॉस्टल में रहे हैं, लोकल तो कभी रहे ही नहीं थे। तो गुरुजी ने फिर जोड़ा यहाँ गोविंदगढ़ की संगत। किरण आंटी, जिनको मैं बार बार कहती हूँ मेरे मदर जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं, आदर्श है, किरण आंटी की फैमिली है, अमन टीना, तो ये लोग इतने अच्छे हैं, दे आर देयर फॉर यू एनी गिवन टाइम। तो फिर ये सारा मेरा हुआ। फिर मुझे ड्रीम आया आफ्टर माय हस्बैंड डेथ कि मेरे फोन पे गुरुजी का वॉलपेपर लगा हुआ था। तो ही इज सिटिंग ऑन अ सोफा विद माय फादर, और बहुत क्लियरली मैं उनके ऐसे चरणों में नीचे बैठी हूँ, दोनों बैठे हैं एक सोफे पे, और गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अपने फोन तो मेरी फोटो हटा दे, मैं तेरे नाल है, मैं तेनू ब्लेस किता। दीज आर हिज क्लियर वर्ड्स। मैं संगत जी, जब मेरा सपना टूटा, मैंने वो पेज अपना फोन क्लियर कर दिया। टिल डेट आई डिड नॉट पुट गुरुजी पिक्चर्स। क्यों बोला मुझे नहीं पता, चलो गुरुजी की मर्जी, मैंने हटा दिए पेज। क्योंकि हो सकता है हम अपना फोन हर वी डोंट मेंटेन द सैंक्टिटी विद आवर फोन, जैसे जो भी को हम लोग हाथ साफ नहीं जैसे भी उठा लेते हैं, फोन इज समथिंग हम लोग हर जगह लेके घूमते रहते हैं। तो गुरुजी ने वो मेरा हटवाया। तो उसके बाद गुरुजी का मुझे कोई ड्रीम नहीं आया, 2 साल निकल गए। और पर मेरा जर्नी विद गुरुजी रैंडम कोई डेज में मैं सत्संग सुनती रहती रेगुलरली, इफ नॉट एवरी डे, जब मौका मिलना कोई ना कोई सत्संग सुन के मजा आना, बस वही फिर कनेक्शन। एंड आई कुड स्लीप बेटर विद दैट। अगर कोई भी दिन मेरी लिटरली हैबिट है कि रात को मैं एक कोई भी सत्संग आई डू पुट इट ऑन एंड मैं सुन के सोती हूँ। तो क्या हुआ कि उसके बाद 2 साल के बाद लास्ट ईयर यहाँ पे गोविंदगढ़ में मेरे तीनों बच्चों को और मेरे को कोविड हुआ। बहुत लाइक आई वाज रियली रियली अनवेल, शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बट गुरुजी ने ब्लेस करके रखा, बचाव रहा। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। आई वाज पुट ऑन स्टेरॉइड। चलो, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। बच्चे मेरे मेरे से बेटर थे, बट सब हम कोविड में थे। कोविड होने से 3-4 दिन पहले मुझे यहाँ गोविंदगढ़ वाला घर बन गया, हम अभी शिफ्टेड है। यहाँ का ड्रीम आता है, क्लियर ड्रीम। वैसे मुझे ड्रीम्स कहाँ याद रहते हैं। वो ड्रीम था कि मेरे गेस्ट रूम में गुरुजी आए हुए हैं, और पर मेरे घर में किटी चल रही है, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग ऑल फैंसी डिशेस की, ओ किटी पार्टी दिस दैट। तो तभी मुझे पता, जैसे ड्रीम में लगा कि गुरुजी तो आए बैठे गेस्ट रूम में हैं, और ऐसे टेढ़े बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, स्माइलिंग, और ही वॉज वेयरिंग ब्राउन चेक शर्ट विद ब्राउन ट्राउजर्स। वो वाला गुरुजी का मैंने ना कहीं पिक्चर देखी थी, कभी नहीं, बस वैसे ही मुझे लगा पैंट शर्ट पहन के ये ब्राउन सी गुरुजी लेटे हुए। अब मानो संजय जी, मैं जल्दी जल्दी मैं सोचूं किटी विटी छोड़ो, गुरुजी का लंगर तैयार करो, सर मेड जल्दी से क्विक लंगर, मेड फ्रूट क्रीम। तो फिर तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, स्माइल करते करते सारा लंगर खा लिया। और जब फ्रूट क्रीम खाने लगे, इतने मजे से खा रहे थे, मुझे लगा ये तो खत्म हो गया और मेरे पास तो और है नहीं। स्टिल आई रन बैक टू द किचन, मेक जो भी मुझे मीठा लगा। नेक्स्ट वॉज कस्टर्ड इन फ्रूट्स एंड ये वो लेगी। 2 बोल गुरुजी ने स्माइल करके खाए, पूरे फिनिश किए, कुछ नहीं बोले। दैट वाज माय ड्रीम। तो व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, बहुत खुश मैं कि तो ड्रीम याद रह गया और गुरुजी का ड्रीम था। और मैंने जब फेसबुक खोली उस दिन, द फर्स्ट पिक्चर दैट आई सॉ वाज गुरुजी का। हम लोग पेज खोलते हैं ना, तो उसमें ये ब्राउन शर्ट और ब्राउन पैंट वाली जो शर्ट थी, वो पिक्चर थी, वो सामने आई मेरे को, इनका स्वरूप वो दिखा। बड़ी मैं हैरान कि देखो कैसे मिरेकल होता है। अभी मैंने ये कभी पहले फोटो देखी नहीं थी, और आज मैंने पहले ड्रीम किया, नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम सीइंग दिस। क्विकली आई पिक्ड अप माय फोन, कॉल्ड अप ज्योत्सना। मैंने कहा ज्योत्सना, मेरे साथ सुनो क्या एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। कहती चलो गुरुजी ब्लेस कर गए। रेनू आंटी से कहा, वो कहते बेटा फ्रूट क्रीम बनाओ, सबने बांट दो, बिकॉज गुरुजी खा के गए हैं, तो कुछ तो इसमें ब्लेसिंग होगी। तो 3-4 दिन बाद कोविड हुआ। तो वी अगेन असेस कि गुरुजी आए थे, ब्लेस कर गए, पहले ही ब्लेस कर गए, बचा लिया। बहुत क्रिटिकल हाल था मेरा, आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। तो फिर यहाँ पे मेरे को जो लास्ट 13th-14th डे था मेरा कोविड में, स्मेल वगैरह तो आती नहीं थी, वैसे भी साइनस है, स्मेल्स नहीं आती है। तो मेरे को उस दिन फिर आया कि सिमू मेरी जो फ्रेंड है, वो एक लाइलैक कलर का दुपट्टा, ब्यूटीफुल जो फ्रेंच लेस टाइप होती है ना, वो थी। और बहुत फ्रेग्रेंस, मेरे को कहती है इसको स्मेल कर। और मैं उठी इतनी फ्रेग्रेंस के साथ, मेरे नाक बंद है, कोई स्मेल नहीं आ रही, बट
वो व्हेन आई गॉट अप आई वोक अप विद दैट फ्रेग्रेंस, तो मे बी उस फ्रेग्रेंस में गुरु जी ने दर्शन दिए तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे मेरा ये कोविड के टाइम गुरु जी ने ब्लेसिंग की। फिर जो नेक्स्ट हुआ कि इवन इन दोज लॉकडाउन डेज मेरी बड़ी बेटी गिर गई घर में, तो उसके नी में चोट लगी। तो उन दिनों में ना कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हॉस्पिटल, टोटल लॉकडाउन। तो घर में हमने वही पेन किलर वगैरह ले वे के क्रेप बैंडेज बांधी एंड सेल्फ मेडिकेशन। शी गॉट ओके, बट टाइम टू टाइम अब नी उसका ना प्रॉब्लम देने लगा था। फिर इसका क्या हुआ कि हम लोग लास्ट ईयर, मैं अराउंड 7 जुलाई के पहले मैं यहाँ पे गोविंदगढ़ में आई वाज वॉकिंग इन द इवनिंग एंड आई रियलाइज, मैंने वैसे माइक्रो थॉट मेरे मन में आई, दैट लिटिल थिंग कि भी हाँ 7 जुलाई आ रही है, ज्योत्सना क्या कर रही होगी, बस ऐसे ही आके वो बात खत्म होगी। रात को डिनर के बाद हम बच्चे और मैं हम बैठे अपने रूम में बातें बातें कर रहे हैं, तो ज्योत्सना का मैसेज आया, कैसा चल रहा है ये वो। मैंने कहा आज ही मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सोच रही थी। तो वो कहती है हम एक छोटा सा सत्संग कर रहे हैं घर में विद वेरी फ्यू पीपल एंड ऑन जूम आई एम डूइंग इट। एंड मैंने कहा अच्छा हम आ रहे हैं। कहती हाँ हाँ फिर आ जाओ, हम तो तुम आ जाओ। और कोई नहीं था, वो थे और मेरे बच्चे और हम लोग वी वेंट ऑफ टू गुड़गांव। और जब हम वहां पहुंचे तो पानी सर्व किया उन्होंने, हम सबने पानी पिया। सो माय डॉटर अर्शिया शी आस्क्ड हर कि मेरे को कहती है मम्मा आस्क ज्योत्सना आंटी कि पानी कौन से फ्लेवर का है। तो कहती बहुत मेरे को रोजेज और वो जैसे होती है ना फ्लोरल, उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मैंने कहा नहीं बेटा पानी तो अपने शी से बेटा इट्स नॉर्मल फिल्टर वाटर। कहती बट बहुत फ्रेग्रेंस आ रही पानी में। तो हम तो फिर भी स्माइल की, मे बी गुरु जी इज हियर टू ब्लेस अस। तो नेक्स्ट डे वही हुआ, सत्संग किया। तो उस टाइम कहती मेरे मन में एक ही बात आई कि गुरु जी मेरा गोडा ठीक कर दो, मेरे नी को ठीक करो। आज संगत जी नाउ शी हैज नो पेन, उसकी कोई मतलब टचवुड वो क्या था, इट वॉज अनदर मिरेकल अगेन, शी जस्ट गॉट क्योर्ड। उसके नी में कोई पेन नहीं है, नथिंग, नॉर्मल। शी सेज मामा मेरे साथ तो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। सो दिस इज हाउ फेथ हमारी और बढ़ती चली जाती है। तो ये संगत जी छोटे छोटे मिरेकल गुरु जी करते हैं, अपने दर्शन देते हैं, हमारे को टाइम टू टाइम ब्लेस कर जाते हैं। तो ब्लेसिंग्स भी हमें हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग लिमिटेशन में मिलती है, मिलनी भी चाहिए, नहीं तो हम इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग लेकर तो हम भूल जाएंगे अपने गुरु को। तो बाकी ये होता है कि अभी ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस, कोई चीज याद आती है, गुरुजी थोड़े दिन में तुम्हारे सामने खड़ी कर देते हैं कि हाँ यही था। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और दैट्स इट। शुक्राना गुरुजी।